यहाँ पर शुकाचार्य जी कहते हैं कि भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जो भाव का भूखा, भगवान को जो भाव से भजता है उसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। सृष्टि के वर्णन में आगे हम सभी लोग चलते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किए। ब्रह्मा जी अपने मन के द्वारा पहले 4 पुत्रों को जन्म दिए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोले जाओ सृष्टि की रचना करो। तो उन ऋषियों ने कहा कि मैं भजन करूंगा पिताजी, मैं सृष्टि की रचना नहीं करूंगा, मैं माया मोह में नहीं फंसना चाहता हूं। ब्रह्मा जी की जब बात नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। बोले जाओ तुम सृष्टि की रचना नहीं करोगे, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम चारों भाई हमेशा 5-5 वर्ष के रहोगे। सनकादियों को श्राप है, वो हमेशा सत्संग करते रहते हैं, 4 ही वर्ष 5 वर्ष के हैं। भगवान की कथा को अपना जीवन, कथा मात्रै की जीविना, कथा को ही जीवन बना लिया है उन्होंने। 3 भाई श्रोता बनते हैं, 1 वक्ता बनता है, फिर 3 भाई श्रोता बनते हैं, 1 वक्ता बनता है। इसी प्रकार नित्य निरंतर शनकादि भगवान की कथा सुनते करते रहते हैं। फिर जब वो वन में चले गए भजन करने के लिए, फिर नारद सहित 10 पुत्रों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। बोले जाओ सृष्टि की रचना की करो। वो भी सृष्टि की रचना नहीं किए, तब करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए। ब्रह्मा जी को छींक आई, छींक से उनका एक रोम टूट कर गिरा, उससे रुद्र की उत्पत्ति हुई। जब रुद्र करके उत्पत्ति हुई भगवान रुद्र की, तो बोले जाओ सृष्टि की रचना करो। तो भगवान शिव, भगवान रुद्र जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले सांप, बिच्छू, गोजर, इन सब चीज की रचना करते हैं, भूत प्रेतों की रचना करते हैं। इससे ये साबित होता है कि भूत प्रेत, सांप, बिच्छू ये सब हमसे पहले आए हुए हैं। इस संसार में सांप, बिच्छू इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि हमसे, आपसे पहले से हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सांप, बिच्छू, गोजर की सृष्टि हो रही, एक दिन रुद्र के पास गए तो भूत प्रेत ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े। बोले हे रुद्र, सृष्टि को यहीं पर रोक दो, नहीं तुम इतने भूतों प्रेतों को, सांप बिच्छुओं को रच दे रहे हो। भूत प्रेत ज्यादा होंगे, इंसान कम होंगे, तो इंसानों को ही खा जाएंगे। रुद्र ने अपकति। अब ब्रह्मा जी ने अपनी छाया के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न किए जिनका नाम कर्दम ऋषि है। बोलो कर्दम जी महाराज की जय। कर्दम जी वन में चले गए तप करने के लिए। तप करते करते उनके मन में विचार आया कि मुझे भी विवाह करना चाहिए। ऐसा उनके मन में संकल्प उठा। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उनके विचारों को समझ लिए कि कर्दम ऋषि भी विवाह करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी को आदेश दिया भगवान ने। बोले कि अब यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करी जाए। तो अपनी दाहिनी कुक्षी से ब्रह्मा जी एक पुरुष प्रकट करते हैं जिसका नाम स्वयंभू मनु है, और बाईं कुक्षी से एक स्त्री प्रकट करते हैं जिसका नाम शतरूपा है। हम सभी स्वयंभू मनु की ही संतान हैं, इसलिए मानव हैं, मानव कहलाते हैं।
यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। स्त्री पुरुष के द्वारा जो सृष्टि होती है वो स्वयंभू मनु और शतरूपा से ही प्रारंभ हुई। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनसे भई यह सृष्टि अनूपा। यहीं से सृष्टि का विस्तार होता है। जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई तो मनु महाराज से कहा गया कि सृष्टि की रचना कीजिए। तो मनु महाराज ने कहा कि सृष्टि की रचना कैसे करें, पूरी धरती पर तो जल ही जल है, सृष्टि बसाने के लिए तो पृथ्वी चाहिए। तो ब्रह्मा जी को पुनः छींक आई। छींक से एक सूकर का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नारायण ही सूकर के रूप में अवतरित हुए, प्रकट हुए। बोलो बाराह भगवान की। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है। आज सूकर के रूप में भगवान जब प्रकट हुए तो क्यों प्रकट हुए? क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस रसातल में चुरा करके लेकर चला गया। यहीं पर राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, ये हिरण्याक्ष कौन है? कहते हैं, एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजयेव चा कदर्थी कृत्यमाम यद्यो बहवक्रातामतिक्रमाम। एतौ तौ पार्षदो मह्यम, कहते हैं कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु दो भाई हैं। ये कौन है? ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान के पहरेदार हैं। एक बार की बात है कि भगवान नारायण वैकुंठ लोक में शयन कर रहे थे तो भगवान के दो पहरेदार जय एवं विजय पहरेदारी कर रहे थे। तो यही सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। जब दर्शन के लिए आते हैं तो पहरेदारों ने इनको जाने से मना कर दिया कि हमारे प्रभु अभी शयन कर रहे हैं, आप जा नहीं सकते हैं। सनकादियों को क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो बोले, तुम हमारे पिता से ही मिलने से मना करते हो हमको, हम श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। एक जन्म तक नहीं, 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। संतों का श्राप लग गया उन पार्षदों को। तो महाराज एक जन्म में नहीं, 3 जन्म में ये राक्षस हुए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंत वक्र के रूप में। ये 3 जन्म में राक्षस बने। अब जब श्राप दे दिया तो भगवान नारायण निकल करके आए, बोले कि हे ऋषियों क्या बात है? बोले हमारे पिता से मिलने से ये पार्षद हमें रोक रहे थे और मैंने इनको श्राप दे दिया। बोले ऋषियों आपने श्राप दे दिया, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बोले भगवान अब हम श्राप तो दे ही दिए हैं। बोले ठीक है, मैं संतों और ब्राह्मणों के बात को कभी नहीं झुठलाता हूँ। भगवान चाहते तो श्राप को मिथ्या कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान वहां पर आशीर्वाद दिए कि जाओ 3 जन्म में तुम राक्षस बनोगे संत के श्राप के द्वारा, वो बात तो ठीक है, लेकिन 3 जन्म में मैं ही तुम्हारे उद्धार के लिए धरती पर हमेशा अवतार लूंगा। भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा आने के लिए तैयार हैं। तो आज हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली है महाराज कि पृथ्वी को चुराकर रसातल में छुपा दिया। अब सृष्टि की रचना हो कहां पर? भगवान सुगर का रूप लिए, क्योंकि सुगर में सूंघने की शक्ति होती है। वो किसी भी कूड़े कचड़े में अपने मुख को डाल देती है। भगवान जब बाराह का रूप धारण किए, रसातल में गए और जब धरती को अपने होंठ पर लेकर के आ रहे थे तो नारद जी को पता चला कि अब हिरण्याक्ष का उद्धार होना चाहिए। नारद जी हिरण्याक्ष के पास गए तो नारद जी को देख करके हिरण्याक्ष ने कहा
कि हे देवर्षि, मेरे हाथों में खुजली मच रही है, मुझे युद्ध करना है किसी से, आप मुझसे युद्ध करो। बोले हे हिरण्याक्ष, अरे मैं तो युद्ध कर नहीं सकता हूं, मैं तो सिर्फ युद्ध करा सकता हूं, मैं तो सिर्फ बीड़ा बजाता हूं, हरि गुण गाता हूं, मेरे अंदर युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं करा सकता हूं। तो बोले बताओ ब्रह्मांड में कौन है जो मेरा मुकाबला कर सके? बोले है ब्रह्मांड में। कहा कि एक सूकर बहुत शक्तिशाली है, वो रसातल से पृथ्वी को लेकर आ रहा है, जाओ उसी से युद्ध करो, वो आपकी ऐसी खुजली मिटाएगा कि तुमको जीवन भर खुजली नहीं होगी। हिरण्याक्ष गया, आज भगवान को गाली देना प्रारंभ कर देता है। भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान जब ला करके पृथ्वी को स्थापित कर दिए, यहां पर एक छोटी सी घटना घटी, पृथ्वी को भी अहंकार हो गया। मैं बार बार बताता हूं, भगवान का भोजन अहंकार है। यहां पर छोटी घटना ये घटी, पृथ्वी को अहंकार हुआ कि मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता है। तो भगवान पृथ्वी को रसातल से जब लेकर आ रहे थे तो एक छोटा सा दर्शन कराया भगवान ने। कहां? वृंदावन धाम का दर्शन कराया। पृथ्वी बड़े अचंभित हो गई कि मैं तो रसातल में थी, तो इतनी हरी भरी बाग बगीचे ये सब कहां है? भगवान पृथ्वी के अहंकार को खत्म कर दिए। बोले पृथ्वी, इस पृथ्वी से हट करके ये मेरा घर है, वृंदावन मेरा हृदय है, ये वृंदावन है। वृंदावन को देख करके पृथ्वी का भी अहंकार खत्म हो गया। आज जब पृथ्वी का अहंकार समाप्त हुआ, इधर हिरण्याक्ष जब भगवान को ललकारता ही रहा, भगवान ने जोर से एक मुष्टिक का प्रहार किया और हिरण्याक्ष का प्राणांत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब जब इधर पता चलता है हिरण्याक्ष का प्राणांत हो गया, तो हिरण्याकश्यपु बड़े क्रोध में और वह जंगल में तप करने के लिए चला गया। यहीं से हिरण्याकश्यपु भगवान से बैर मानने लगा कि भगवान मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिए। यहीं से हिरण्याकश्यपु और भगवान की दुश्मनी हो गई। अब इधर पृथ्वी को जब स्थापित किया तो सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, मैथुनी सृष्टि हुई। महाराज मनु के और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। पुत्र का नाम है प्रियव्रत, उत्तानपाद, और 3 जो पुत्रियां हैं आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो इन्हीं के जो बीच की पुत्री है देवहूति से कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। भगवान की छाया से कर्दम पैदा हुए, तप के लिए चले गए। तप करते करते मन में विचार आया मुझे विवाह करना है। इन्हीं कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह हुआ। इन्हीं देवहूति के यहाँ भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इनके यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और इनकी स्वयंभू मनु की जो पुत्री हैं उनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और जिनके साथ दक्ष प्रजापति की ही यहाँ भगवती जगत जननी पराम्बा सती मैया का जन्म होता है, जिनसे भगवान शिव का विवाह हुआ। भगवान शिव का विवाह हुआ। एक बार की बात है कि दक्ष देवताओं का राजा बना और दक्ष ने सभा बुलाया। तो दक्ष की सभा में राजा है, सभी खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किए। अभिमान की बात है, आइए बड़े भाव से सुनिएगा।
अभिमान की बात है, अहंकार की। दक्ष सभा बुलाता है, बुलाने के बाद में उसमें जितने भी देवता हैं सब दक्ष के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। अच्छा, जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, जब वो आए, वो बड़ी पद पर हो, प्रतिष्ठा पर हो, जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसकी आदत होती है, वो ये नहीं देखता है कि मेरे स्वागत में कितने लोग खड़े हैं, ये नहीं देखता है। वो ये देखता है कि मेरे ना स्वागत करने के लिए कितने लोग बैठे हैं, मेरे सम्मान में खड़े हुए कितने, उसका कोई मतलब नहीं, कितने बैठे हैं उसको जरूर देखता है। ये अभिमानी व्यक्ति के लक्षण है, ईर्ष्यालु व्यक्ति के लक्षण है। वही स्थिति दक्ष की। जब सभा बुलाई गई, सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शंकर सभी लोग आए। सभी देवता खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश सम्मान नहीं किए। दक्ष ने कहा कि चलिए, ब्रह्मा जी ने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं। भगवान विष्णु मेरा सम्मान नहीं किए, नहीं खड़े हुए, ये परम पिता हैं, कोई बात नहीं। लेकिन शिव इतना अभिमानी है, मेरे सम्मान में खड़ा भी नहीं हुआ। यहां पर दक्ष को अहंकार आ गया। भगवान शिव अपने इष्ट के भजन में लीन। अभिमान की बात है। क्या कहीं की पद्धति ये है कि ससुर के सम्मान में एक दामाद खड़ा होकर के उसका स्वागत करे? लेकिन जो अहंकारी पुरुष होता है, न वो बेटी देखता है, न वो दामाद देखता है, वो अपने सामने दूसरे को धूल मिट्टी की तरह समझता है। महाराज, वही राजा दक्ष ने समझा भगवान शिव नहीं खड़े हुए तो अपने आप को अपमानित महसूस किया। राजा दक्ष बहुत भला बुरा कहने लगा। राजा दक्ष कि शमशान में रहने वाला कोई किसी का सम्मान करना क्या जाने, जो समाज में बैठा है वो किसी के अपमान और सम्मान के बारे में क्या जाने। बहुत भला बुरा कहा दक्ष ने। जो सम्मान सभा थी वो आज श्राप सभा बन गई। राजा दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ, मैं श्राप देता हूं, जो शिव के अनुयायी होंगे वो अघोरी हो जाएंगे, भक्षा भक्ष करने वाले हो जाएंगे। इधर भगवान शिव के गणों ने भी, नंदी भृंगी ने भी श्राप दिया, एक दूसरे को श्राप देना प्रारंभ कर दिए। सभा समाप्त हुई, लेकिन आज अपने आप को दक्ष अपमानित महसूस करता रहा। अब अपमान में इतने बड़े कार्य का आयोजन किया। कुछ समय बीता, राजा दक्ष पुनः से यज्ञ का निर्माण किया, लेकिन भगवान शिव की महानता देखिए। सती के पास गए तो सती से ये भी नहीं बताए कि तुम्हारे पिता से मेरा किसी प्रकार का विवाद हुआ है। सती के पास जाने के बाद में कुछ भी नहीं बताए। अब एक यज्ञ का निर्माण हुआ, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया महाराज, लेकिन दक्ष अपनी ही पुत्री सती को और अपने ही दामाद बाबा विश्वनाथ को, भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है। होता क्या है कि गांव में अगर किसी के यहाँ कोई फंक्शन ना हो और पड़ोसी अगर जान जाए कि उस गांव से मेरे पड़ोसी का निमंत्रण नहीं आया है, तो उसे अदबदा करके पूछता है, का हो न्योता खाने चलवे का, जबकि उसे मालूम है
कि उस व्यक्ति से इसकी नहीं पटती है, इसने निमंत्रण नहीं दिया है इस व्यक्ति को, लेकिन वो तंज कसता है, टोंच मारता है कि निमंत्रण में नहीं चलोगे। वही देवताओं की स्थिति, जब दक्ष यज्ञ की रचना किया, देवताओं को जब आमंत्रित किया, तो देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से अपने अपने विमानों पर बैठ करके सब कैलाश के ऊपर से ही जाते, जबकि रास्ता वहां से नहीं है, रास्ता दूसरी जगह से है, ये रास्ता दूर पड़ता है। लेकिन देवता एक हास्य के तौर पर कैलाश के ऊपर से विमान को लेकर जाते हैं। भोले बाबा से पूछती हैं मैया सती, बाबा आज बहुत सारे विमान जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आज बाबा कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, यज्ञ की रचना की है, उसी में ये देवता जा रहे हैं। अब अगर एक पुत्री को ये पता चल जाए कि मेरे मायके में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और मैं यहीं की यहीं बैठी रह गई, महाराज संसार की ऐसी कौन सी पुत्री है जिसका हृदय लग जाएगा ससुराल में? अरे एक सत्यनारायण की कथा होती है, अगर बिटिया को मालूम पड़ जाता है तो ससुराल से भागते हुए जाती है महाराज। लेकिन आज दक्ष इतनी बड़ी यज्ञ करता है, सती को निमंत्रण नहीं देते हैं। अब सती के अंदर जब खड़बड़ाहट मचती है, आज सती कितने सुंदर शब्दों का चयन करके बाबा विश्वनाथ से कहती हैं बाबा आपके ससुर ने इतनी बड़ी यज्ञ की रचना की, जब बड़ा काम कोई करता है ना तो बहुत सारी विस्मृतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम भी बेटी का विवाह करें, बेटे का विवाह करें, कथा करें, कुछ भी कराएं, जब बड़ा फंक्शन कोई होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत घनिष्ठ ही अपना निमंत्रण देने से वंचित रह जाता है, हो जाता है, ऐसा विस्मृति है। आज माता सती ने कहा कि हे बाबा, आपके क्या कहा, आपके ससुर ने, ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने, आपके ससुर ने, यहां पर यह भाव नहीं प्रकट किया कि मेरे पिता ने यज्ञ करवाया, आपके ससुर यज्ञ कराए हैं, इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं बाबा, हो सकता है उनसे त्रुटि हो गई हो और वो निमंत्रण पत्र ना भेज पाए हों, बाबा हम और आप भी चलते हैं। बाबा कहते हैं देवी मैं नहीं जाऊंगा। पूरी कहानी बताते हैं कि आपके पिता मुझसे बहुत बड़ा द्वेष रखते हैं, जब बता देते हैं फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, वो मेरे पिता हैं, बहुत अच्छे हैं, वो आपके ससुर हैं, बहुत अच्छे हैं, भूल हो गई होगी, लेकिन बाबा चलिए ना। भगवान उसके पास कभी नहीं जाता है जो अहंकारी हो। कितनी बड़ी पूजा पाठ कर लो, कितना दान कर लो, अगर आपके हृदय के अंदर अहंकार है तो भगवान आपको कभी नहीं मिलेगा, न राम मिलेगा, न कृष्ण मिलेगा, न शिव मिलेगा। आज बाबा कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा यज्ञ में। कहते हैं देवी तुम भी मत जाओ। कहते हैं बाबा मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, अगर नहीं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। आज अपने पिता के घर जाने के लिए तैयार होती हैं, बार बार निवेदन करती हैं बाबा चले, बाबा नहीं जाने के लिए तैयार होते हैं। अब आज नंदी भृंगी से कहा जाओ सती को छोड़ करके उसके मायके तक आओ। बहुत मना करने पर भी आज सती भगवान शिव को छोड़कर अपने मायके चली जाती हैं। बहुत ध्यान देकर सुनना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। आपकी ये माताएं बैठी हैं, इनके जीवन में काम आने वाली चीज है महाराज। बहुत सी माताएं भी ऐसा करती हैं, अपने पतियों की बात नहीं मानती हैं, अपने मायके चली जाती हैं। ये साक्षात जीता जागता उदाहरण है सती का चरित्र।
जो माताएं अपने पतियों के आज्ञाओं की अवहेलना करके, मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि पति मना करते रहते हैं कि मायके अभी मत जाओ, घर में बहुत कार्य है, या फिर ऐसी बातें हैं, लेकिन पत्नियां सब कुछ इग्नोर करते हुए अपने पिता के घर चली जाती हैं। आज वही स्थिति सती ने किया। सती चली गई, अपने पति की बात नहीं मानी, क्योंकि पति कैसा भी हो, पति देवता है, पति परमेश्वर होता है। जब गई, जाने पर बहनें देखती हैं तो बहनें हंसी उड़ाती हैं आज सती की, क्योंकि सती अकेली गई हैं। मजा लेती हैं, कहती हैं कि हे सती, तुम अकेली आई हो, भोले बाबा नहीं आए हैं क्या? जबकि वो जानती हैं कि दक्ष और सती के पति में द्वेष है, फिर भी आज मजा लेती हैं। सब बहनें हंसी का पात्र बनाती हैं। जब अपनी माता के पास जाती हैं, एक माँ ही संसार में ऐसी है, जब सब ठुकरा देते हैं तो भी माँ अपने हृदय से लगा लेती है। सती कि माँ ने जब सती को देखा तो अपने हृदय से लगा लिया। बोली, बेटी क्या बतलाऊं, तेरे पिता को मैंने बहुत समझाया, लेकिन तेरे पिता अहंकार में इस समय डूबे हुए हैं। फिर भी सती कहती है कोई बात नहीं। अच्छा, विशेष बात यह है कि एक कन्या अपने पिता से बहुत प्रेम करती है, माता से ज्यादा प्रेम पुत्री अपनी पिता से करती है। सती के हृदय में पिता के प्रति अभी भी प्रेम है। यज्ञशाला की तरफ, जहां यज्ञशाला का निर्माण है, सती यज्ञशाला की तरफ जाती हैं। सभी देवताओं का भाग दिया हुआ है, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण जितने भी हैं सबका भाग, सबका स्थान दिया हुआ है। दक्ष के पास पहुंचती है। दक्ष देख करके पुत्री को मुंह फेर लेता है। अगर कोई पिता अपनी पुत्री से मुंह फेर ले तो महाराज उस पुत्री के हृदय पे क्या बीतती है, ये तो एक पुत्री ही जान सकती है। फिर भी कोई बात नहीं, सती ने अपने हृदय पर पत्थर रखा। सती यज्ञशाला का निरीक्षण करती हैं। सभी देवताओं का भाग है, लेकिन भोले बाबा का भाग कहीं नहीं है। सती पर यह नहीं बर्दाश्त हुआ। एक स्त्री जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। अगर सच्ची सती स्त्री है, अपने पति को मानने वाली स्त्री है, तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने पति का अपमान एक सच्ची स्त्री कभी जीवन में नहीं सह सकती है। उल्टा हो तो मैं कह नहीं सकता हूं। जब शिव का भाग नहीं था तो आज मैया बहुत दुखी हुई। इसीलिए कहा जाता है, बिना बुलाए कभी नैहर न जाना, 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 नाही होई है बहुत अपमाना, नाही होई है बहुत अपमाना, बिना बुलाए कभी नैहर न जाना, बिना बुलाए कभी नैहर न जाना, नाही होई है बहुत अपमाना, ना होई है बहुत अपमाना, बिना बुलाए कभी नैहर न जाना, ना ही हुई है बहुत अपमाना। बिना बुलाए कौन गया था? सती गई थी। जब अपने पति का अपमान देखा, महाराज अंगूठे से, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा है, पराम्बा है, अंगूठे से जमीन को कुरेदती है। अग्नि का प्राकट्य होता है, उसी अग्नि में अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग भगवती कर देती हैं। बोलो सती महारानी की जय। अपने शरीर का जब परित्याग कर दिया, नारद जी आए, जा करके भगवान
शिव को संदेश दिया। बोले मां सती गई थी यज्ञ में, यहां पर नारद जी पापियों के पाप को मिटाने के लिए थोड़े से झूठ का प्रयोग किया। नारद जी ने कहा कि हे बाबा विश्वनाथ, आप यहाँ समाधि में लीन हो, और उधर मैया सती को पकड़ करके राजा दक्ष यज्ञ कुंड में डाल दिया और मैया सती का शरीर समाप्त हो गया। ओहो महाराज, हाहाकार मच गया। भगवान शिव क्रोधित हो गए, भयंकर क्रोध में भगवान शिव अपनी जटा से एक बाल भगवान शिव उखाड़े धरती पर पटक दिए। महाराज एक लंबा चौड़ा पुरुष प्रकट हुआ, वीरभद्र नाम है। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। भगवान ने अपने गण वीरभद्र को प्रकट किया, आदेश दिया, बोले जाओ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। श्रृंगी भृंगी भगवान के जितने गण हैं दक्ष के साथ सब दक्ष की यज्ञ में पहुंचते हैं वीरभद्र के साथ। आज दक्ष की यज्ञ विध्वंस हुई। जब यज्ञ विध्वंस हो गई तो हाहाकार मच गया। सबने कहा यज्ञ से लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी, यज्ञ कोई करना ही नहीं चाहेगा। यज्ञ तो भगवान साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। अगर दक्ष की यज्ञ विध्वंस हो गई, यज्ञ की प्रथा ही समाप्त हो जाएगी। आप भी लक्ष्मी नारायण यज्ञ में बैठे हैं। सभी लोग भगवान नारायण के गए। भगवान नारायण सभी को लेकर के देवताओं को भगवान शिव की आकर के स्तुति करते हैं। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानुषम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। बड़ी सुंदर स्तुति की है भोले बाबा की। आइए 2 लाइन हम भी करते हैं भगवान शिव की स्तुति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान को इस यज्ञ में भाग दिया गया। भगवान के गण वीरभद्र दक्ष की गर्दन उखाड़ करके कुंड में डाल दिए थे। अब जब बिना गर्दन के दक्ष यज्ञशाला में पड़ा है, भगवान शिव जब प्रसन्न होकर के गए तो आदेश दिया गया कि जो सबसे पहले जिस जीव का सर मिले ला करके दक्ष को लगा दीजिए। सबसे पहले बकरा मिलता है, बकरे का ही सिर ला करके दक्ष को लगा दिया जाता है। शरीर मनुष्य का, सर बकरे का हो गया, क्योंकि बकरा क्या करता है? म्या म्या ना, मैं। बकरा अहंकार का स्वरूप है, अहंकार का स्वरूप है बकरा। दक्ष की यज्ञ संपन्न हुई। आज भगवान शिव को भाग दिया गया। तब से लेकर आज तक की प्रथा है, आज तक कोई यज्ञ विध्वंस नहीं हुई। और बड़ी सुंदर स्तुति करता है दक्ष। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासा स्वयं, त्वं हि मंत्रो समीदर्भिपात्राणि च, त्वं सदस्यार्तिजो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाज्यं पशुम्।